हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कुर्ती की कटिंग कैसे करें और आज की इस वीडियो में हम उसी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कंधे को किस तरीके से जॉइंट करना होता है, स्लीव्स के किस तरीके से अटैच करना है और नेक डिजाइन वो भी सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। पहले हमें अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से अच्छी तरीके से बिछा कर रखेंगे जिसमें कि कोई क्रीज ना हो। तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि जब आप कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद आपको प्रेस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से सेंटर में हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी जुड़ के आ जाए, इसमें कोई भी क्रीज ना रहे। और इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और साइड की स्टिच भी हम इस तरीके से लगा लेंगे जैसे कि अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ अटैच हो जाए। और देखिए आर्म होल की तरफ से हमें स्टिच लगाना इस तरीके से शुरू करना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटर में जो स्टिच को लगाए हुए थे उस स्टिच को हमें बाहर की तरफ हाथ से इस तरीके से फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट करना है, बाहर की ओर खींचना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाएगा। और इस तरीके से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और दोनों तरफ ही हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने अस्तर को एक साइड में अटैच कर लिया है और दूसरी साइड के लिए हम पहले आर्म होल को इस तरीके से अटैच करेंगे। फिर हम इसे पलटेंगे और देखिए नीचे की तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक इस तरीके से दिख रहे हैं। हमें बाहर की ओर फैब्रिक को निकालते हुए इस तरीके से हाथ से सेट करते हुए हमें स्टिच को लगाना है जिसमें कि कोई भी क्रीज ना रहे। इस तरीके से आप स्टिच लगाने के बाद एक बार प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि कुर्ती की फिनिशिंग की लुक जो है ना बहुत ही अच्छी आएगी और कोई भी क्रीज नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमने कट स्टिच लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी हमारा निकल रहा है हमें इसे इस तरीके से कट करके बाहर निकाल लेना है। तो दोनों तरफ की हमें इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग और स्टिचिंग अस्तर के साथ कर ली है। अब देखिए हम नेक के लिए डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। तो नेक के लिए इसका जो चौड़ाई है 3.25 इंच है। तो इसमें स्टिच मार्जिन भी ऐड है। तो अगर आप देखिए इसका लंबाई जो है 5.5 इंच है गोलाई के लिए और यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है इस तरीके से वी शेप देने के लिए। तो टोटल में ये 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच की आप इसमें नेक की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और यहाँ से देखिए हमारा जो नीचे की खुली वाली साइड होगी जिसमें पाइपिंग लगाने वाले हैं, इसका लंबाई है 5 इंच और इस तरीके से हमने नेक को प्रिपेयर कर रखा है। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन इस पर दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सुई से धागा को निकाल लिया है और सिर्फ मशीन को इसी मार्क के ऊपर हमें चलाना है जिससे कि ये मार्क हमारा दूसरी तरफ भी इस तरीके से लग जाए। और यहाँ से हम जो भी मार्क हमारा लग गए हैं इसके ऊपर इस तरीके से पेन से या फिर चॉक से मार्क कर लें जिससे कि हमारा गले की जो शेप है बिल्कुल प्रॉपर दोनों तरफ की लग जाए। और एक्स्ट्रा 1 इंच की हमें चौड़ाई रखते हुए हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर देखिए प्रेस की मदद से अटैच कर लेंगे। तो आप भी अगर मेन फैब्रिक या फिर अस्तर दोनों में ही यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम फैब्रिक के ऊपर इसे प्रेस लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे कट कर लेंगे। अब देखिए फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ऐसे हम पूरे में स्टिच लगा के फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने नेक की इस तरीके से स्टिच लगा के फोल्ड कर ली है। अब सेंटर में मार्क करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के सेंटर के साथ इस तरीके से हम सेंटर को मिलाकर रखेंगे और एक कच्ची सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम स्टिच लगाएंगे तो सेंटर से मिलाते हुए ही हमें इस तरीके से नेक के डिज़ाइन को रखना है और एक कच्ची सिलाई से सेंटर में फिक्स कर लेना है। अब हमें जो मार्क हमने नेक के डिज़ाइन के लिए बनाए हुए थे, इसके ऊपर हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको धीरे धीरे से मशीन को चलाना है। ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो डिज़ाइन आपका ख़राब भी हो सकता है, तो इसमें आपका जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो धीरे धीरे से आपको मशीन को चलाना है और इस तरीके से नेक के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, हमें मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे कट करके अलग कर लेना है। तो अगर आप पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरीके से नेक के डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको मार्जिन एक ही साथ ही आपको लेना है। अगर आप पेस्टिंग पेपर को बाद में कट कर रहे हैं तो आपका गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच की रखिएगा। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी हम कट लगा लेंगे और गले की चारों तरफ हमें इसे छोटे छोटे से कट लगा लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो पलटने के लिए देखिए, हमने जो कोने स्टिच लगाए थे इसे हमें पीछे की ओर फोल्ड करना है और इस तरीके से कोने को निकाल लेना है। अब इस पे हम पाइपिंग लगा रहे हैं। आप चाहे तो गोटे वाली लेस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे से किनारे से हमें मशीन को चलाते जाना है और इस कोने पे रखते हुए हमें मशीन की सुई को ऊपर उठाना है और ऐसे ही हमें अटैच कर लेना है बिल्कुल गले के ऊपर। और यहाँ से हम इसे कट लगा लेंगे और इसे अंदर की ओर रखते हुए हमें स्टिच को लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम बिल्कुल किनारे पर पाइपिंग रखते हुए स्टिच को लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको धीरे से मशीन को चलाना है, जैसे कि पाइपिंग हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे। तो इस तरीके से लगाने के बाद एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा नेक कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर हमने एक पट्टी को रेडी कर रखा है। तो देखिए, ये 2 इंच की पट्टी है। तो ऊपर से हम इसे सिलाई लगा लेंगे और इसे इस तरीके से खोल लेंगे और दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें एक स्टिच इस तरीके से भी लगा लेना है। और देखिए, यहाँ से हम गले के अंदर की तरफ रखेंगे इस पट्टी को और सिलाई को लगा लेंगे। तो जितना आपको ओपन रखना है आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच नीचे ही हमने इस तरीके से पट्टी को लगाया है और इस तरीके से हमें पाइपिंग को इस पट्टी के ऊपर रखना है और बिल्कुल किनारे पर ही स्टिच को लगाना है। तो यहाँ पर लाते हुए हम देखिए इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक की जो डिज़ाइन है वो बनके रेडी हो गई है। अब हम बैक की जो पट्टी है इसको भी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हमें इस तरीके से लेना है और 0.25 इंच जितना हमें दबाते हुए इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे और इस पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और इस पट्टी के ऊपर हमें और एक स्टिच लगाना है। तो स्टिच को हम धार स्टिच भी बोल सकते हैं या फिर प्रेस स्टिच भी बोल सकते हैं। तो स्टिच को लगा लेंगे और पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए और एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और स्टिच को लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक की जो नेक है वो भी रेडी हो गई है। अब इसमें हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो ये आप ध्यान से देखिए हमें किस तरीके से शोल्डर को जॉइन करना है। तो देखिए, पट्टी के ऊपर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से रखते हुए पट्टी के ऊपर ही हमें स्टिच को लगा लेना है। इस तरीके से हमें स्टिच को लगाना है। अब देखिए, इस पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर और एक स्टिच को लगा लेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। ऐसे करने के बाद देखिए, इस
को हमें पीछे की ओर इसे पलटना है और इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है। तो देख सकते हैं आप इसका फिनिशिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है। कोई भी पार्ट हमारा आगे या फिर पीछे नहीं है। बिल्कुल बुटीक जैसी फिनिशिंग आपको मिलेगी इस तरीके से आप स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो इस बात का आपका ध्यान देना है कि पहले आपको कच्ची सिलाई लगाना है, फिर इस पट्टी को पलट कर ही स्टिच को लगाना है। तो अब पाइपिंग को हम स्लीव्स के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको किनारे पर स्टिच को लगाना है पाइपिंग के बिल्कुल ही। तो दोनों स्लीव्स को हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर लेना है और सेंटर से भी इसे कट कर लेंगे। अब देखिए पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर से एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है कुर्ती के साथ। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्लीव्स की जो सेंटर वाली पॉइंट है ये हमारा कंधे की स्टिच पॉइंट के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए और मशीन को आपको धीरे धीरे से चलाना है कि कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है। बिल्कुल बराबर से इस तरीके से स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से हम दोनों स्लीव्स की अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम साइड को सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही कुछ ही मिनटों में देखिए हमारा कुर्ती जो है स्टिच होकर रेडी हो गई है। तो आप भी कुर्ती या फिर सूट की स्टिचिंग इस तरीके से कर सकते हैं। इसका लुक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कुर्ती स्टिचिंग पूरी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो में मैं बताऊंगी कुर्ती के डिज़ाइन एंड लुक किस तरीके से देना होता है। तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।